अगर अदर स्टेट्स में यूजीसी गाइडलाइन को अप्रूव किया जाता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? लद्दाख अगर 56,000 दे रहा है तो हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा खता किया? क्या हमारे पास डिग्रियां नहीं है? क्या इनके पास इतना भी रेवेन्यू नहीं है? मेरी छोटी बच्ची है, मेरा परिवार है। अगर नए लोग भर्ती हो जाएंगे तो उसमें गलत क्या है? देखिए सर, नए लोग क्या, हम उसमें हमें कोई एतराज नहीं है नए लोग के लिए। ये टोटली इनजस्टिस है हमारे साथ। ये जो यूथ है, ये इंटेलेक्चुअल यूथ है, ये स्कॉलर्स है, ये PhD स्कॉलर्स है, ये पोस्ट डॉक करके, ये नेट है, सेट है, JRF है, और हमारी पब्लिकेशन जो है हंड्रेड्स में पब्लिकेशन है। बुक्स जो हमने लिखी है हंड्रेड्स में लिखी है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर इशफाक है। हम कंट्रेक्चुअल, अब मैं क्या किस नाम से पुकारूं, क्योंकि हायर एजुकेशन हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारे नाम चेंज कर रहे हैं। कभी ये एडॉक था, कभी ये कंट्रेक्चुअल था, कभी ये एकेडमिक अरेंजमेंट था, कभी नीड बेस्ड था। अब आपको मालूम होगा कि हमने कल भी ये बात की थी कि रिसेंटली एक ऑर्डर आया है हायर एजुकेशन की तरफ से कि हम इनको एज गेस्ट फैकल्टी हायर करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि गेस्ट फैकल्टी हायर क्यों करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हर साल हमें दिसंबर में सेशन क्लोज होता है 28 दिसंबर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्या होता है, इनको हमें हायर करना होता है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन्होंने आज तक डिले कर दिया टिल फरवरी तक। अब फरवरी 15 को इनके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब इन्होंने एक ऑर्डर निकाला विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि हम इनको एज गेस्ट फैकल्टी हायर करेंगे। लेकिन हमें अब समझ नहीं आ रहा है कि गेस्ट फैकल्टी हायर किन को करेंगे, ये किस बेसिस पे गेस्ट फैकल्टी हायर करेंगे। अब गेस्ट फैकल्टी में नुकसान क्या है? उसमें पहला सबसे जो इशू है वो ये है कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि हमारी सैलरी जो है डिडक्ट हो जाएगी। ये एक्सपेक्ट करें कि 25,000 हो जाएगा, लेकिन जो बंदा श्रीनगर से कुपवारा लेक्चर देने के लिए जाएगा और लेक्चर दे के वो कॉलेज से बाहर जाएगा, वहाँ पे उसको कोई कॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो 400 रुपये कमाने के लिए क्या वो श्रीनगर से कुपवारा जाएगा? क्या वो श्रीनगर से अनंतनाग जाएगा? क्या वो श्रीनगर से बारामूला जाएगा 400 रुपये कमाने के लिए? ये टोटली इनजस्टिस है हमारे साथ। ये जो यूथ है, ये इंटेलेक्चुअल यूथ है, ये स्कॉलर्स है, ये PhD स्कॉलर्स है, ये पोस्ट डॉक करके, ये नेट है, सेट है, JRF है, और हमारी पब्लिकेशन जो है हंड्रेड्स में पब्लिकेशन है। बुक्स जो हमने लिखी है हंड्रेड्स में लिखी है, लेकिन हमारे साथ टोटली इनजस्टिस किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हमारी जो डिमांड है वो है सैलरी हाइक की। हमारी सैलरी हाइक जो है 28,000 तक किया गया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बोला कि हमने एक ढोंग मचाया कि हमने 28,000 सैलरी इनकी हाई कर दी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारी जनवरी, फरवरी और मार्च की जब तक हमें रिहायर करते हैं तब तक हमारी जो सैलरी है जनवरी, फरवरी और मार्च की उसको डिडक्ट कर दिया। दूसरी चीज़, जो समर वैकेशन है हमारी 10 दिन की होती है, वो सैलरी भी नहीं हमें मिलती है, वो भी डिडक्ट की जाती है। जब हम इन कलेक्टिव एफर्ट्स में इनको कलेक्ट करते हैं तो वो हमें 18,000 सिर्फ और सिर्फ 18,000 मिलती है। 28,000 का सिर्फ डोंगे डॉक्यूमेंट्री वो है। दूसरी चीज़, अगर हम देखेंगे लद्दाख की, लद्दाख 56,000 ले रहे हैं, और उनका आप देख लीजिए कितना इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है। लद्दाख अगर 56,000 दे रहा है तो हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा खता किया? क्या हमारे पास डिग्रियां नहीं है? क्या हम नेट सेट JRF के लोग नहीं है? अगर आपको किसी के ऊपर भी कोई भी ये लग रहा है कि किसी की फैक्ट्री, उसको निकाल दो बाहर आप। लेकिन आप ये बात मत कीजिए, हमारे साथ इनजस्टिस मत कीजिए। जो आपने रिसेंटली ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर को विद इमीडिएट इफेक्ट आप रिवोक कर दीजिए। हाँ, अगर आप यूनिफॉर्म कैलेंडर चाहते हो, लेकिन टिल दैट, जब आप यूनिफॉर्म कैलेंडर करना चाहते हो, टिल दैट टाइम हमें एज एकेडमिक अरेंजमेंट कॉलेज में रख लीजिए, जिस तरीके से आप पहले रखते थे। हम टोटली, हमें उम्मीद है डायरेक्टर मैम से और हायर एजुकेशन से कि वो हमारी गौहर सुनेगी और इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक किया जाएगा। हमें उम्मीद है। ऑर्डर के मुखालिफ क्यों है? अगर नए लोग भर्ती हो जाएंगे तो उसमें गलत क्या है? देखिए सर, नए लोग क्या, हम उसमें हमें कोई एतराज नहीं है नए लोग लगाने। हर साल ये नई एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालते हैं, ठीक है सर। अब इनको आज दिसंबर के एंडिंग में जनवरी, फरवरी में नोटिस निकालनी थी, एडवर्टाइजमेंट करनी थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया कि हमें इनको गेस्ट फैकल्टी निकाल लेना है। क्यों गेस्ट फैकल्टी? किसको ले लेंगे गेस्ट फैकल्टी? 400 रुपीज़ पे हम कॉलेज में काम करेंगे क्या? इस गेस्ट फैकल्टी काम करेंगे? 400 रुपीज़ पे हम काम करेंगे गेस्ट फैकल्टीज के? हम काम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, अगर आप यूनिफॉर्म कैलेंडर, हमें कोई एतराज नहीं है यूनिफॉर्म कैलेंडर से, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा जो आप एकेडमिक अरेंजमेंट्स लेते थे, एज एकेडमिक अरेंजमेंट ले लीजिए हमें, न कि हम गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करेंगे। आपको जो है, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। जी, जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, इज इट ओके? देयर इज वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन, इज दैट ओके? देन फिर क्यों हम लोगों के साथ ज्यादती की जाती है? यूजीसी का एक रूल होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके मुताबिक जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट किया जाता है तो एज कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाता है। लेकिन कश्मीर में उसकी जगह एक टर्म क्रिएट की गई है, एकेडमिक अरेंजमेंट। एकेडमिक अरेंजमेंट क्रिएट करने के लिए एक मकसद था कि इनको हम 28,000 रुपया तनख्वाह देंगे और जो हमें एक्सपीरियंस लास्ट पर मिलता है सर्टिफिकेट, वो हमें कहीं ज़रूरत नहीं आती है। हमारी ये डिमांड है कि अगर अदर स्टेट्स में यूजीसी गाइडलाइन को अप्रूव किया जाता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं?
एज पर द यूजीसी गाइडलाइन हमें अपॉइंट किया जाए, चाहे कंट्रेक्चुअल ही करो, असिस्टेंट प्रोफेसर को होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल इन डिफरेंट कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारी डिमांड है। जब ये यूजीसी गाइडलाइन को अप्लाई करेंगे तो इनको खुद ब खुद हमें उतना ही पे देना है जितना बाकी स्टेट्स में दिया जाता है एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा। माय नेम इज डॉक्टर सजाद सुबान अतर। आई वाज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। मैंने छात्र संगठन को देखा है, उनके साथ काम किया है, अच्छे से रहा हूँ, मुझे इसका अच्छा अनुभव है। कौन सा यहाँ पर कोई टेररिज्म है क्या? दे आर ऑल द इंटेलेक्चुअल्स। हम जेन्युइन डिमांड रखना चाहते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या आपने वो अपने मुतल्लिका अफसरान जो हैं उनकी पिछले 4 साल से आप याद रखिएगा, हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, यहाँ हाई कोर्ट गए हुए, ठीक है, पिछले 4 साल से। सर ये ऑर्डर तो रिसेंटली इशू हुआ है। इस ऑर्डर की बात छोड़िए, ये तो हो गया एकेडमिक। हम ये भी कह रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी एकेडमिक अरेंजमेंट को खत्म ही किया जाए। हमें एज पर द यूजीसी गाइडलाइन असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल अपॉइंट किया जाए। क्यों यहाँ पर हम एकेडमिक अरेंजमेंट करेंगे? क्या इनके पास इतना भी रेवेन्यू नहीं है? मेरी छोटी बच्ची है, मेरा परिवार है, 30,000 28,000 में मुझे क्या मिलेगा? आई एम फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट और अपॉइंटमेंट किया गया है कुलगाम कॉलेज में, 8,000 रुपया मेरा रेंट है कमरे का। तो क्या करूंगा मैं? पीएचडी होके और स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट होके आई एम द उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? सड़कों पर ठोकरे खा रहा हूँ। देयर पॉलिसीज आर टेंड टू रेडिकलाइज द यूथ ऑफ कश्मीर। इसी को कहते हैं रेडिकलाइज करना। तो क्या आप समझते हैं कि असातिज़ा साहिबान के लिए जो पॉलिसीज है वो सही नहीं है, जिससे आपको बहुत ही खतरनाक है? अगर इस तरह की पॉलिसीज रही तो अनकरीबी कश्मीर में जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी, यूथ सड़कों पर आएंगे। अभी इतने ही आए क्योंकि हम लोगों ने इतने को अब आसान लफ्ज़ों में हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपकी मुतल्लिकीन से क्या रहेगी अपील? हाँ, हमारी अपील यह है कि फौरन तौर पर एक ऑर्डर निकाला जाए और जितने भी जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस हैं उनमें जो अपॉइंट होंगे उनको यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक अपॉइंट किया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल, और सैलरी भी एज पर यूजीसी गाइडलाइन दी जाए।